नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सूरज चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी ऊर्जावान ही क्यों न हो, इनके अंदर कितनी भी गर्मी क्यों न हो, जब तक सूर्य की ऊर्जा एक जगह पर फोकस नहीं होगा, एक जगह पर सूर्य की ऊर्जा केंद्रित नहीं होगा, कागज को जला नहीं पाएगा, या जला नहीं पाता है, या जला नहीं सकता। इसलिए सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए अभी सारी लेंस की आवश्यकता पड़ती है, ताकि सूर्य की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया जा सके, एक जगह केंद्रित करके कागज को जलाया जा सके। इसलिए अगर आप अपने अंदर की ऊर्जावान ऊर्जा का अगर उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान को, अपनी मानसिकता भरी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना होगा, अंदर की प्रतिभा को जानना होगा, अपने अंदर की योग्यता, कौशल पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। वरना आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा, आपकी कार्यकुशलता सब धरी की धरी रह सकती है। तो जानते हैं जनजातक का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह अति ऊर्जावान राहु देव है, जो असंख्य प्रतिभा के धनी है। अपनी कार्यकुशलता के बल पर चाहे तो व्यक्ति को मात्र एक चाल से महान उपासक बना सकता है या बना देता है। वहीं दूसरी तरफ मात्र एक उल्टी चाल से व्यक्ति को सर्वनाश के हद तक भी पहुंचा सकता है। मूलांक 4 अर्थात राहु देव में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है, अगर इस संचार भरे ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो हर क्षेत्र में इनके नाम का डंका बजता है। लेकिन इसके लिए एक जगह, एक कार्य पर अपनी कार्य कुशलता की ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करना पड़ता है। वरना बेशक मूलांक 4 अर्थात राहु देव में ऊर्जा की क्षमता की कोई कमी नहीं, लेकिन सही समय पर अगर इसका उपयोग करे या कर ले तो व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिकवाद की दुनिया में दौलत सहूलत की बुलंदी पर पहुंच जाता है या पहुंच सकता है। वहीं भाग्यांक 9 अर्थात भाग्य, जो पूर्ण रूप से सांसारिक अंक होने के बावजूद अध्यात्म की ऊर्जा का प्रवाह इनके अंदर हमेशा होते रहता है। अध्यात्म की किरणें इनके अंदर हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। भाग्यांक 9 यह एक ऐसी ऊर्जा का स्वामी है, अगर यह ऊर्जा किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर समा जाए या जुड़ जाए या प्रवाह करने लग जाए तो व्यक्ति बल बुद्धि का स्वामी बन जाता है। व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर, ध्वस्त कर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति धरती लोक में संसार की हर वो वस्तु को पाने की सक्षमता हासिल कर सकता है या कर लेता है, और वो भी अपने दम पर, अपने ही ऊर्जा के प्रवाह के दम पर। ऐसे व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, भाग्यवान होते हैं, जिनका भाग्यांक 9 होता है, क्योंकि भाग्यांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल देव के साथ संकट हरण, संकट मोचन श्री हनुमान जी है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 का समावेश होने से व्यक्ति के अंदर द्वंद्व प्रतिद्वंद का दौर चलता ही रहता है, कशमकश चलता ही रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में खुद से मल्लयुद्ध करता ही रहता है। यह एक ऐसे समावेश को दर्शाता है, अपने चाहने वालों के लिए इनके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता, मददगार नहीं हो सकता। लेकिन अगर इनसे कोई बैर कर ले तो उन पर कहर बनकर टूट पड़ता है, दुश्मनों के दुश्मन हो जाते हैं। दोनों अंकों का समावेश एक ऐसे व्यक्ति विशेष को दर्शाता है जो खुद अनुशासन में तो रहता ही है, दूसरों को भी अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है, अनुशासन में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने महकमे का लीडर होते हैं, मुखिया होते हैं, जो अपनी कार्यकुशलता के बल पर अपने व्यक्तित्व को, अपने कार्य क्षेत्र को ऊंचाई पर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति घर फूंक तमाशा देखने वाले भी होते हैं। एक बार जो सोच लिया ये काम करना है तो करना ही है, चाहे कितना बड़ा नुकसान ही क्यों न उठाना पड़ जाए। कुछ हद तक सन की प्रवृत्ति की भी होते हैं। मूलांक 4 अर्थात राहु अमृत पान करने की वजह से इनके अंदर देवत्व की ऊर्जा प्रवाहित होते रहता है।
यही दिव्यत्व ऊर्जा की प्रवाह होने से अगर मूलांक 4 के जातक इस ऊर्जा को अपने मन मस्तिष्क के अंदर समेट कर इस ऊर्जा का उपयोग ध्यान साधना के द्वारा दिव्यत्व ऊर्जा को अपने अंदर समाकर उपासना कर उपासक बन जाए तो यकीन माने मूलांक 4 के जातक के रोम रोम से दिव्यत्व ऊर्जा का प्रवाह संचार इनके शरीर से किरण बनकर जब निकलना शुरू होगा या निकलने लग जाएगा तब उपासना की ऊर्जा का प्रवाह जब भाग्यांक 9 अर्थात भाग्य की ऊर्जा के साथ समावेश होता है तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। पूर्व जन्म के सब नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाता है, व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और यही मूलांक 4 के अंदर ज्ञान के गंगा का प्रवाह व्यक्ति को रास्ता दिखाने लग जाता है, अपने जीवन का सही उद्देश्य दिखाई देने लग जाता है। जब मूलांक 4 के जातक उस राह पर चल देते हैं तब स्वतः ही नाम दाम शोहरत की बुलंदी को छूने लग जाता है, व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, व्यक्ति कथावाचक रूप में विख्यात हो जाता है। ज्योतिष आचार्य भी इसी क्षेत्र का एक हिस्सा है। भवन भूमि, रियल एस्टेट, उप निदेशक, पुलिस विभाग, खुफिया विभाग, वकील, जज के रूप में गरिमा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पद्धति को ही बदल कर रख देता है। राजनीतिक क्षेत्र में खूब नाम शोहरत कमाते हैं, गरीब लाचार लोगों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन अगर अपनी चाल बदली तो एक झटके में सत्ता से बाहर होने में जरा भी देर नहीं लगता है, क्योंकि चाल बदलना मूलांक 4 अर्थात राहु की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ज्वेलरी, कमीशन लेवल से संबंधित कार्य के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन फील्ड, सोशल मीडिया, टीवी एंकर, फोटोग्राफर, फिल्म क्षेत्र में कथा, पटकथा, कोरियोग्राफर, अभिनय, निर्देशक, कैमरामैन, इन सभी क्षेत्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। लेकिन जब व्यक्ति दौलत शोहरत के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो जाता है, अनैतिक संबंध से जुड़ जाता है, अनैतिक लोगों के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब भाग्यांक 9 अर्थात भाग्य की ऊर्जा से संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 का एक ऐसा समावेश है। इन दोनों की ऊर्जा जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है तब भी, जब संबंध विच्छेद होता है तब भी चिंगारी निकलती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जब दोनों ग्रहों के समावेश के साथ जुड़ता है तब बेशक कुछ ही क्षण के लिए ही सही चिंगारी निकलकर फिर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लग जाता है। लेकिन संबंध विच्छेद नकारात्मक ऊर्जा के साथ तब जुड़ता है जब व्यक्ति यौन संबंधित अनैतिक संबंध के साथ मांस मदिरा के सेवन में लिप्त हो जाता है। तब मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 की ऊर्जा में एक जबरदस्त झटका लगकर विस्फोट होकर जीवन चक्र को अंधेरा कर देता है। भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का संबंध विच्छेद होकर व्यक्ति के जीवन मार्ग को ही अवरुद्ध कर देता है। स्वास्थ्य में दिक्कतें और वो भी हार्ट से संबंधित, रक्तचाप बढ़ जाता है, व्यक्ति अपने आप को टूटा टूटा महसूस करने लग जाता है, व्यक्ति जीवन से टूट भी जाता है, व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 के जातक ध्यान रखें, जब तक आप सकारात्मक पहलू के साथ ध्यान साधना कर अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचय करते रहेंगे, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, आपको संसार के पथ पर अपने जीवन के पथ की राह हमेशा मंजिल की ओर ले जाती रहेगी। लेकिन जैसे ही अपनी चाल बदलकर नकारात्मक सोच की तरफ ले गए या ध्यान साधना की प्रवाह की ऊर्जा जैसे ही कम किया या कम हुआ, आपका संबंध आपके भाग्य की ऊर्जा से टूट जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। फिर जितना भी प्रयास कर लें फिर संबंध भाग्यांक की ऊर्जा के साथ जुड़ नहीं पाएगा। फिर कहीं ऐसा न हो जहां आप भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले रहे थे सड़कों पर पड़े न मिले। चूंकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 दोनों की ऊर्जा का समावेश एक्स्ट्रा अफेयर्स को भी दर्शाता है। प्रेम संबंध के मामले में ये छिपे रुस्तम होते हैं, अपने प्यार के मामले में ये किसी को नहीं बताते हैं, फिर भी जग जाहिर होता है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 का समावेश विवाह के लिए अच्छा रहता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते परिपक्व होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप अपने भाग्यांक से बनने वाला अंक 9 को पहचाने। नसीब वालों को ही भाग्यांक के अंक 9 जोड़ता है या जुड़ जाता है, जिससे आपको पहचानने की आवश्यकता है, जरूरत है। चूंकि मूलांक 4 अर्थात राहु छाया है, जितने भी मूलांक 4 के जातक है सभी का संबंध
प्रेत योनि से है। अंतर सिर्फ यही है, जिसने जिसने भी पूर्ण रूप से लक्ष्य को साध कर अध्यात्म का रास्ता अपनाया, वो सब प्रेत योनि में रहते हुए भी भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों का प्रतिफल अपने जीवन में भौतिक सुखों के साथ अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, मान सम्मान शोहरत की बुलंदी पर है। लेकिन जिसने जिसने भी अपने पथ से भटक कर अध्यात्म का रास्ता छोड़ दिया, पथ भ्रष्ट हो गए, लक्ष्य से भटक गए, वो सभी मूलांक 4 के जातक का जीवन बीच अधर्म में लटकने के समान है। राहु की तरह जिंदगी के जंग से जूझ रहे हैं। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 का संबंध बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है, क्योंकि भाग्यांक 9 का संबंध अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है। चिरंजीवी संकट मोचन श्री हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। इनके शरण में जाने से या जाते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे, भौतिक सुखों के साथ अध्यात्म का प्रतिफल मिलने लग जाएगा, साथ ही प्रेत योनि से आपको मुक्ति मिल जाएगी या मिल सकती है। राम नाम के मंत्र के साथ ओम श्री हम हनुमते नमो नमः के मंत्र का जाप लगातार करते रहे। लगातार इस मंत्र का जाप करने से प्रेत योनि में जो आप युगों से भटक रहे थे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ सुबह स्नान कर पूजा पाठ करने के पश्चात पूरब की तरफ मुंह करके घुटनों के बल बैठकर पूरब की तरफ मुख करके रोजाना हाथ जोड़कर करुणा भाव से अपने पिता परमेश्वर को याद करें। फिर देखें अपने जीवन में चमत्कार, आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा, आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। तो इसी के साथ मूलांक 4 तथा भाग्यांक 9 का सीरीज समाप्त होता है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।